प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, circa 600 BCE to 600 CE, यानी बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आज सीखेंगे। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 4 मई 2021 से शुरू हो जाएंगे और क्लास 12 हिस्ट्री में यदि आपने अपने सैंपल पेपर को अच्छी तरह से देखा है तो आपको पता है कि कुल 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जो 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है बोर्ड में, उसमें आपको 3 into 3 9 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन होंगे। यानी कि कुल 80 में 24 नंबर के प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQ टाइप होंगे। इसीलिए इन प्रश्नों को पढ़ना और ढंग से पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से 90+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का खेल और सीखने का खेल। पेन पेपर तैयार रखिए। यहां से आगे कुल 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के लिए एक नंबर निर्धारित किया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय भी आपको मिलेगा और अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आप वहां से सभी प्रश्नों के सही उत्तर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। पहले खुद कोशिश करके देखिए। इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। मैं आपके आंसर चेक करूंगा और आपको मार्क्स दूंगा। यदि आप 11 और मोर स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट चल रही है। यदि आप 6 to 10 के बीच स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर 5 या उससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो बच्चों आपको सावधान होने की जरूरत है और बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि समय कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल आज का। पहला सवाल है, अंडर whose leadership the critical edition of the महाभारत was prepared, यानी कि किसके नेतृत्व में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था, ये आपको बताना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स का सवाल है, जिसमें आपको यह बताना है कि ये जो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है वो सही है या गलत है। और सवाल क्या है? सवाल है, संस्कृत टेक्स्ट्स यूज द वर्ड कुला टू डेजिग्नेट फैमिलीज। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। आपके विचार से यह सेंटेंस सही है या गलत है? बताइए आपको दिए गए समय में। अगला सवाल देखिए। इट रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द गोत्र। गोत्र से बाहर जो विवाह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये सवाल है। और आपके ऑप्शंस हैं एक्सोगेमी यानी बहिर्विवाह, पॉलीगेमी यानी बहुपत्नी प्रथा, एंडोगेमी यानी अंतर्विवाह और पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व प्रथा। सही ऑप्शन आपको चुनना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इट रेफर्स टू मैरिज विद इन दी गोत्र।
गोत्र के भीतर जो शादी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं एक्सोगेमी यानी बहिर्विवाह, पॉलीगेमी यानी बहुपत्नी प्रथा, एंडोगेमी यानी अंतर्विवाह, या फिर पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व प्रथा। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आगे बढ़ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस लिंक को यूज करते हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर अजय झा क्लासेस से जुड़ जाइए, जहां आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और दूसरे स्टडी मटेरियल्स हैं वो उपलब्ध हैं। आप उनसे अपना पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक सवाल है। खाली स्थान को भरना है। और सवाल क्या है? डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। डैश एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है, इसको हम क्या कहते हैं? आपको याद है महाभारत में द्रौपदी के 5 पति पांडव के रूप में होते थे। तो ये सवाल उसी प्रथा के साथ जुड़ा हुआ है। जब एक स्त्री के अनेक पति होते हैं तो उस प्रथा को या उस पद्धति को क्या कहते हैं? आप दे सकते हैं इस प्रश्न का जवाब अगले 5 सेकंड में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, which Brahmanical practice came into existence from circa 1000 BC to classify people? लोगों को वर्गीकृत करने के लिए 1000 ईसा पूर्व कौन सी ब्राह्मणीय पद्धति अस्तित्व में आई? उस ब्राह्मणीय पद्धति का नाम आपको बताना है और इसके लिए आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, who ruled over parts of western India and the Deccan between circa 2nd century BC and 2nd century CE? किन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी सदी ईस्वी के बीच पश्चिमी भारत और दक्कन के ऊपर शासन किया? ये बात आपको बतानी है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस भी दिया गया है। पहला है शुंग वंश, दूसरा है गुप्त वंश, तीसरा है मौर्य वंश और चौथा है सातवाहन वंश। सही ऑप्शन चुनिए 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The Sungs and Kanvas, the immediate successor of the Mauryas, belonged to which caste? मौर्यों के उत्तराधिकारी सुंगों और कन्वों का संबंध किस जाति से था? क्योंकि मौर्य के बाद सुंग वंश और कन्व वंश के राजाओं ने शासन किया था, तो ये दोनों सुंग और कन्व, इन दोनों का संबंध किस जाति के साथ था, ये आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शंस हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। और सही उत्तर बताने के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये है री राइट दिस सेंटेंस करेक्टली, यानी कि ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ये गलत सेंटेंस है, इसको आपको सही करना है और सही उत्तर आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास एनीबडी कुड बी किंग्स। शास्त्रों के अनुसार कोई भी राजा हो सकता था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेंटेंस गलत है, इसको सही करके लिखिए 5 सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस उपनिषद में आचार्य और शिष्यों के उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था? आपको यह बताना है कि उस उपनिषद का नाम क्या है जिसमें आचार्यों यानी कि गुरुओं और उनके शिष्यों के आने वाली पीढ़ियों की एक सूची दी गई है और इनमें से कई लोगों के ऐसे नाम हैं जो उनके मातृ नामों से दिखाए गए हैं यानी कि माता के नाम से। और इस उपनिषद का नाम लिखने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, which rulers were identified through metronymics यानी names derived from that of mothers? किन राजाओं को उनके मातृ नाम अर्थात उनकी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था, ये आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शंस हैं सुंग वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर सातवाहन वंश। और सही उत्तर चुनने के लिए आपको 5 सेकंड का समय भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहां जो सेंटेंस दिया गया है इसको अच्छी तरह से देखिए और बताइए कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, ईच गोत्र was named after a Vedic seer and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendants. प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था और एक ही गोत्र के सभी लोग उनके वंशज माने जाते थे। आपके विचार से, आपके अनुसार यह सेंटेंस सही है या गलत है, ये आप जरूर बताएं 5 सेकंड में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में एक एंड स्क्रीन लगा हुआ होता है जिसमें आपको क्लास 12 हिस्ट्री के मैप का और क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे स्टडी मटेरियल के जितने भी वीडियोज होते हैं वो एक जगह मिल जाएंगे। तो आप उसको क्लिक करें और वहां से सारे वीडियोज एक साथ आप डाउनलोड करके आराम से अपने फ्री समय में देख सकते हैं। साथ ही ऊपर सजेशन कार्ड में एक और वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हम लगा देते हैं, आप उसको भी क्लिक करके देखते रहिए ताकि आपका जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। और साथ ही अगर गलती से या किसी भी कारणवश कोई आपका वीडियो मिस हो गया है जो आप नहीं पढ़ पाए हैं तो वो आप वहां से देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द बेस्ट नोन शक रूलर। सबसे प्रसिद्ध शक शासक का नाम बताइए। शक एक राजवंश था, इसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था ये आपको बताना है अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 15 में 15 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं यदि आपने इस प्रश्न को सही सही कर लिया। यहां आपको एक अभिकथन और एक कारण दिया हुआ है, एक एसर्शन और एक रीजन दिया हुआ है और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको अभिकथन और कारण को अच्छी तरह देखना है, उसके संबंधों को समझना है और उसके बाद सही उत्तर ढूंढना है। अभिकथन क्या है? अभिकथन है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र हो जाता था और उसका कारण बताया गया है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अब देखिए, मैं आपको एक क्लू देता हूं दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने के लिए।
सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो दोनों सेंटेंस दिए गए हैं, क्या दोनों सेंटेंस सही हैं या दोनों सेंटेंस में कोई एक सही और एक गलत है। अगर आप इतना तय कर लेंगे तो ये जो तीसरा और चौथा है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि इसमें से या तो दोनों सेंटेंस सही होंगे या फिर एक सही होगा और एक गलत होगा। तो कौन सही है और कौन गलत है, ये अगर आप तय कर लेंगे तो 3 और 4 ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये 3 और 4 ऑप्शंस बिल्कुल ही सही नहीं है, मुझे 1 और 2 में ढूंढना है, तो मैं आपको बता दूं कि फिर आप ये देखिए कि ठीक है, अगर दोनों ही सेंटेंस सही हैं तो अच्छी बात है। अब ये देखिए कि अभिकथन का जो कारण बताया गया है वो अभिकथन को यानी कि असर्शन को सपोर्ट करता है या नहीं। यदि सपोर्ट करता है तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर यानी कि रीजन ए यानी असर्शन की सही व्याख्या करता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि सेंटेंस तो दोनों ठीक है लेकिन दोनों का संबंध बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, यानी कि रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको टिप्स भी दे दिया, अब इस तरह से आप इसको पढ़ें और समझें और सही उत्तर दें अगले 5 सेकंड में। और ये है आज का अंतिम सवाल। Which rulers came from Central Asia were regarded as Malech, barbarians और outsiders by the Brahmins? मध्य एशिया से आने वाले किन शासकों को ब्राह्मणों द्वारा मलेच्छ, बर्बर या बाहरी माना जाता था? उन शासकों के वंश को आपको पहचानना है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, अब समय है आपका उत्तर देखने का और सही आंसर सीखने का। तो पहले प्रश्न का उत्तर है वी.एस. सुक्तंकर, जिनके नेतृत्व में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। प्रश्न 2 का उत्तर सही है। तीसरे का एक्सोगेमी यानी बहिर्विवाह, गोत्र के बाहर जो विवाह होता था उसको बहिर्विवाह कहते थे। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है एंडोगेमी यानी कि अंतर्विवाह, गोत्र के भीतर जो विवाह होते हैं उन्हें अंतर्विवाह कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व। एक महिला के अगर अनेक पति होते हैं तो इसे बहुपतित्व प्रथा कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है गोत्र। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सातवाहन वंश। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है क्षत्रिय। और क्वेश्चन नंबर 10 आचार्यों और उनके शिष्यों का जो पूरा सूची दिया गया है वो बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। सो ये सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 11 का भी सही उत्तर है सातवाहन डायनेस्टी यानी कि सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 12 में जो सेंटेंस दिया गया है वो ट्रू सेंटेंस है। और क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो शक शासक थे उनका नाम था रुद्रदमन। और क्वेश्चन नंबर 14 जो रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन हमने देखा उसका सही आंसर है 2, ऑप्शन 2। क्यों? क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही अपने आप में बिल्कुल सही हैं, लेकिन रीजन का असर्शन के साथ सही एक्सप्लेनेशन नहीं जुड़ता है, यानी कि रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए 2 इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो बाहरी शासक थे, ब्राह्मण जिनको बाहरी मानते थे, मलेच्छ मानते थे या फिर उनको बार्बेरियन कहते थे, वो थे शक शासक, शक वंश के शासक। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ साथ आपकी पढ़ाई बिल्कुल तेजी के साथ चलनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।